अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? कहते हैं पैसा जो है वो बड़ों बड़ों के रंग दिखा देता है। इसी तरह से अरशद नदीम साहब जो हैं वो उनके रंग भी सामने नजर आने लग गए हैं। ये जो ओलंपिक 2024 हुआ है उससे पहले अरशद नदीम साहब के जो असासे थे वो तकरीबन 80 लाख के थे और उनके पास एक गाड़ी थी। लेकिन जैसे ही ये ओलंपिक्स हुए उसके बाद उनके असासे जो हैं वो 47 करोड़ पर पहुंच गए हैं और उनके पास 8 से 9 लग्जरी गाड़ियां हैं। अच्छा, ये तो उनकी अपनी मेहनत है और आज मैं अरशद नदीम साहब को पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अरशद नदीम साहब जब पहली बार जीते हैं 2016-17 में, तब उनके जो घर के हालात थे वो इन्हीं यूट्यूबर सोशल मीडिया ने जाकर दिखाए हैं। एक दिन पहले की बात है कि लाहौर से एक बड़े प्यारे यूट्यूबर हैं जो कि आए और अरशद नदीम का इंटरव्यू करना चाहते थे। वो आए थे, चले इंटरव्यू भी हो जाएगा, उनको कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कुछ व्यूज मिल जाएंगे, कुछ अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अरशद साहब जो है उनकी आंखें जो है वो माथे से भी ऊपर जा चुकी हैं। अब वो किसी से मिलना भी गवारा नहीं करते। और इस भाई ने जब आए हैं तो 1 घंटे का इंतजार किया, उसके बाद फिर अरशद घर पे पहुंचे हैं तो उन्होंने शायद उनको कहा कि आप इंतजार करें, मैं आता हूं। वो घर में चले गए हैं। तो कुछ देर के बाद जब वो घर से बाहर निकले हैं तो उस शख्स ने उनसे बात करना चाहिए और इन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। अब वो यूट्यूबर जो आया था वो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले लेता, शायद 2 मिनट भी ना वो ले पाता या 3 मिनट, इतना टाइम लेना था। और अरशद नदीम ने उसको इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं समझा। अब इनकी अकड़ यहाँ तक पहुँच गई है, जिस सोशल मीडिया ने इनको नीचे से उठाकर ऊपर ले गया है, लोगों तक इनकी बात पहुँचाई है, उसी सोशल मीडिया के लोगों के साथ इनके इस तरह के मामला सामने आने लग गए हैं। इससे पहले एक चीज़ आपने देखी थी, सदीक जान भी इनके पास आए थे और इन्होंने मोबाइल से ही खुद को बाहर नहीं निकाला और मोबाइल में गुम रहे, जबकि सदीक जान इनसे बार बार मुखातब होने की कोशिश करते रहे। फिर ये चुप करके लिफ्ट में चले गए और सदीक जान को भी लिफ्ट नहीं कराई। अरशद नदीम साहब, ये लोग यहीं रहेंगे और आपने भी यही रहना है और ये जो शोहरत आपको मिली है इसका कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो खुदारा इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि ये आपके लिए कुछ बुरा सोचें या बुरा कहें, क्योंकि पहले ही आप ऐसी चीजें दिखा चुके हैं। जैसे आपने अपना घर है वो बिल्कुल गुर्बत बेची है। आपने इतने गरीब नहीं हैं कि जितना आपने दिखाया है, आपने गुर्बत बेची है। अब किसके कहने पर बेची है ये अल्लाह ही जाने। आपने बहुत सारी अपनी जायदाद बना चुकी थे और इस ओलंपिक से पहले 80 लाख के मालिक थे, कुछ गाड़ियां भी थी, एक आध आपकी थी। तो ये कम पैसे नहीं होते। तो आपने उसके बावजूद अपना वो टूटा हुआ घर दिखाया, जबकि आपका मियां चन्नू के अंदर एक अच्छा खासा घर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और आलीशान है। और लाहौर के अंदर भी कुछ बंगले वगैरह हैं आपके, लेकिन आपने उनको नहीं दिखाया। आपने गांव का टूटा हुआ घर दिखाया और अपनी गुर्बत बेची है। तो व्यूवर्स, आप क्या कहते हैं अरशद नदीम के इस मामले के ऊपर कि उन्होंने उस यूट्यूबर भाई के साथ अच्छा किया या बुरा किया? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।